आत्मज्ञान के रसिक सभी मुमुक्षु आत्माओं को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। समय सार ग्रंथ का जो अपने कबीर बनारसी दास जी ने नाटक समय सार के नाम से जो ग्रंथ लिखा है, और उसी का वर्णन हमारा चल रहा है, जिसका जीव द्वार का आज समाप्ति का वर्णन चलेगा। जीव द्वार में तो जो समापन उसके जो सवैये हैं वो आज आपके सामने आएंगे। यानी जीव द्वार में क्या बताया गया उसका आज समरी आपके सामने आने वाली है। और सारी बात का सारांश ये है कि ये जीव जो शुरू से ही कुदरत से मैल साथ में लेके आया है, और उस मैल को अलग करना ये हमारा कर्तव्य है। शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करना वही जीव का लक्ष्य है। और जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब जीव की अवस्था कैसी होती है, आज का सवैया आपको ये वाला बताने वाला है। तत्व की प्रतीति सो लख्यो है निज पर गुण, दृग ज्ञान चरण त्रिविधि परिणयो है। विशद विवेक आयो आछो विश्राम पायो, आपू ही में अपन सहार शोधि लयो है। कहत बनारसी गहत पुरुषार्थ को, सहज स्वभाव सो विभाव मिटी गयो है। पन्ना के पकाए जैसे कंचन विमल होत, तैसे शुद्ध चेतन प्रकाश रूप भयो है। क्या कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान की प्रतीति जिस समय आत्मा की विशुद्धि के साथ में होती है तो क्या होता है, तत्व की प्रतीति सो, प्रतीति का मतलब अपनापन है। तो तत्व की प्रतीति सो लख्यो है निज पर गुण। तत्व की प्रतीति होने से जो स्वयं का और पर का यानी जीवात्मा का जो अपना स्वरूप है, अपना गुण है, वो समझ में आ गया। और पर भी समझ में आ गया कि मेरी आत्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये समझ आ गया, निज और पर का दोनों का गुण समझ आ गया। दृग ज्ञान चरण त्रिविधि परिणय है। अब दृग यानी दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, चरण यानी सम्यक चारित्र, ये तीन जो मतलब मोक्ष मार्ग के तीन साधन बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, तो वो तीनों के तीनों स्वयं ही जीव बन गया है। जीव उनमें ही परिणत हो गया है। यानी वो तीन अलग अलग नहीं रहे हैं, जीव स्वयं ही वो तीनों का एक रूप बन गया है। विशद विवेक आयो। विशद का मतलब है बहुत, पूरा का पूरा, पर्याप्त। विशद विवेक आयो, अच्छा विश्राम हो पायो। और विवेक के आने से क्या हो गया, विश्राम मिल गया। बहुत अच्छा विश्राम मिला है। अच्छा विश्राम का मतलब मन को भाने वाला आनंद वो प्रकट हो गया है अपने अंदर में ही। आपू ही में अपन सहारा शोधि लयो है। सहारा इंसान बाहर सोचता है, जीव सहारा आज तक बाहर देख रहा था कोई सहारा मुझे मिले, लेकिन अब समझ आ गई कि अपना सहारा खुद को ही बनना पड़ता है, खुद से ही प्राप्ति करनी पड़ती है। और प्राप्ति क्या करनी, अपने पास अपना स्वरूप है, बस उसमें अपनापन तो करना है, और क्या करना है। तो अपने में अपना सहारा खोज लिया है, शोध लिया है। कहत बनारसी गहत पुरुषार्थ को,
और बनारसी दास जी कहते हैं कि ये जो हमने पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ को प्राप्त करने से, ऐसे प्रयत्न को करने से, और प्रयत्न क्या किया है, कोई हल नहीं चलाए हैं, जिसे हम संसार में पुरुषार्थ का अर्थ समझते हैं ना, वैसा पुरुषार्थ नहीं है अध्यात्म में। अपने आत्मा के साथ वैसा पुरुषार्थ नहीं करना साथियों। पुरुषार्थ का मतलब है निष्क्रिय हो जाना, अक्रिय हो जाना, कुछ भी नहीं करना। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ये। कहत बनारसी गहत पुरुषार्थ को। और पुरुषार्थ का सही अर्थ मिल गया तो क्या हो गया, सहज स्वभाव सो विभाव मिट गयो है। जैसे ही सहज स्वभाव प्रकट हुआ, सहजता आई, वैसे ही विभाव मिट गया। हाँ, अंधेरा जाना और प्रकाश होना दो अलग अलग चीज़ नहीं है, एक साथ होता है दोनों। अंधेरा जाता है, प्रकाश आता है, प्रकाश आता है, अंधेरा जाता है। तो जैसे ही सहज स्वभाव की प्राप्ति हुई, सहज स्वभाव जैसे ही प्रकट हुआ, वैसे ही विभाव मिट गया है। और आगे बता रहे हैं, पन्ना के पकाए जैसे कंचन विमल होत। रसायन, रसायन समझते हो आप? स्वर्ण, स्वर्ण पन्ना माने एक रत्न होता है पन्ना। तो पन्ना रत्न जो होता है ना, पन्ना रत्न वाला बर्तन हो, यानी स्वर्ण का बर्तन हो, समझो आप, ऐसा समझो जैसे सोने का बर्तन हो। और सोने के बर्तन में पकाने से, सोने के बर्तन में पकाने से, स्वर्ण के पात्र में पकाने से, रसायन में पकाने से, और वो सोना कैसा हो जाता है, कंचन, कंचन यानी सोना, विमल होत, और विशुद्ध हो जाता है, कुंदन बन जाता है। उसी प्रकार तैसे, तैसे माने उसी प्रकार, तैसे शुद्ध चेतन प्रकाश रूप भयो है। यानी सोने के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, जैसे है ना, कागज जैसे पतला करके, और उसकी परत बनाते हैं सोने की, उसे पन्ना कहते हैं। तो उन पन्ना को नमक और तेल, उसमें कुछ विशेष प्रक्रिया होती है, नमक और तेल भी उसमें काम आता है, और फिर उसे अग्नि में पकाया जाता है। तो ऐसा करने से वो सोना अत्यंत शुद्ध हो जाता है, और उस रीति से शुद्ध किया हुआ सोना वो और ही प्रकार की शुद्धि वाला, बहुत विशिष्ट शुद्धि वाला होता है। नेशनल पाटला आदि से बहुत बहुत उससे भी ऊंची प्रकार की शुद्धि होती है वो। तो रसायन बन जाता है वो। रसायन से अग्नि में पकाते हैं सोने को, पता नहीं उसमें क्या क्या कुछ डाला जाता है, नमक और तेल विशेष होता है उसमें, और भी चीज़ें होती हैं। तो उससे जब वो सोने के अंदर का मैल निकलता है ना, उसमें पकाने से, तो वो सोना उस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा बहुत बहुत विशुद्ध हो जाता है। तो उसी प्रकार चेतन शुद्ध प्रकाश रूप हो जाता है, आत्मा के प्रतीति होने से, तत्व ज्ञान की प्रतीति होने से। और उस समय कैसा लगता है, उस समय अब अंतिम जीव द्वार का अंतिम समय है। जैसे को पातुर बनाए वस्त्र आभरण, आवती आखारे निसे आड़ो पट करी के, दूहों और दीवटी संभारी पट दूरी कीजे, सकल सभा के लोग देखें दृष्टि धरी के। तैसे ज्ञान सागर मिथ्याति ग्रंथ भेदी करी, उमग्यो प्रकट रहो तेहूँ लोक भरी के। ऐसो उपदेश सुनि चाहिए जगत जीव, शुद्धता संभारे जग जाल सो निसरी के। देखिए ये सुंदर बात कही है।
जैसे कोई पातुर बनाए वस्त्र आभरण। पातुर कहते हैं मतलब जो कलाकार होता है ना नाटकों में, जैसे कई तरह के नए नए वेश पहन के आभूषण पहन के अलग रूप बना लेता है। तो जैसे कोई पातुर नटी नटी कई तरह के वस्त्र पहन के कई तरह के वेश बनाती है और आभरण आभूषण पहनती है, वस्त्र पहनती है, बदल बदल के आती है, हैं, और क्या करती है, पर्दे के पीछे खड़ी हो जाती है आके, तैयार होके सज धज के नए नए वेश बना के आवती अखाड़े निसी आड़ो पट करे के, और वो रात में आती है, अंधेरे में पर्दे की ओट में आकर खड़ी हो जाती है। दूह और दीवटी संभाली पट दूरी कीजिए। अब दोनों तरफ के जो होते हैं ना लाइट वगैरह, देखा होगा ना आपने कभी मंच पर, नाटक जहाँ होते हैं रंगमंच, तो दोनों तरफ की लाइटें अच्छे से बढ़िया करके दिखाई जाती है, लाइट उसके ऊपर डाली जाती है और पर्दा हटा दिया जाता है। दूह और दीवटी संभाली, दीवटी संभाली, दीवटी यानी प्रकाश करने वाले वो जो साधन है, दीवट, दीवट कहते हैं प्रकाश को, प्रकाश का जो साधन होता है उसको दीवट कहते हैं। तो दोनों, क्योंकि रात के समय होता है रंगमंच, तो रात के समय बाकी लाइटें तो बंद होती हैं, केवल मंच की लाइट चालू की जाती है ना। तो विशेष प्रकार के साधन रोशनी के रखे जाते हैं वहाँ। तो ऐसे कहते हैं आज की भाषा में, जैसे बहुत सारे बल्ब, ज़्यादा पावर के बल्ब वो दिखाए जाते हैं। तो दीवटी संभाली का मतलब रोशनदान, क्षमादान कह दीजिए आप, क्षमादान। तो दोनों की वो लाइटें बड़ी अच्छी अच्छी लाइटें दिखाई जाती हैं और पर्दा हटा दिया जाता है। तो क्या होता है, सकल सभा के लोग देखें दृष्टि धरी के, जो सारे देखने वाले दर्शक बैठे हैं सभा के लोग, वो उसको देखते हैं, सबकी नज़र में आ जाती है वो नटी। फिर क्या होता है, तो ये थी दिया दृष्टांत। तैसे, तैसे माने उसी प्रकार, तैसे ज्ञान सागर मिथ्याति ग्रंथ भेदी करे। मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन करके, मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेद यानी पहला गुण स्थान जब अनादिकालीन मिथ्यात्व जीव होता है, जिसने कभी समकित प्राप्त नहीं करी, और जब वो समकित प्राप्त करता है तो मिथ्यात्व की एक ग्रंथि होती है, दुर्भेद्य ग्रंथि होती है, वो ग्रंथि का भेदन करना होता है उसको, और वो ग्रंथि का भेदन करता है तभी उसको समय प्राप्त होता है। तो उस मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन करके, जब भेदन कर दिया तो ज्ञान सागर प्रकट हो गया, यानी आत्मा। तैसे ज्ञान सागर मिथ्याति ग्रंथि भेदी करी, उमग्यो प्रकट रहो तिहु काल तिहु लोक भरी के। और 3 लोक अपने अंदर समाया हुआ वो जो ज्ञान का सागर है, अनंत ज्ञान है, वो एकदम से प्रकट हो जाता है। कैसे प्रकट हो जाता है, जैसे वो नटी प्रकट हो गई है, अंधेरे में से रोशनी होते ही वो नटी प्रकट हो गई है, दिखाई देने लगी है, वैसे ही ज्ञान का सागर आत्मा में जो भरा हुआ है, तीनों लोगों के दिखाने वाला, तीनों लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसकी एक पर्याय में ही है, तो वो प्रकट हो जाता है। ऐसो उपदेश सुनी चाहिए जगत जीव, शुद्धता संभारे जग जाल सोने सोनी के। अब ये जीव अधिकार जो पूरा हो रहा है, इसके अंत में कह रहे हैं पंडित बनारसी दास कि ये सब बातें जो जीव के बारे में हमने करी हैं इस जीव द्वारा अधिकार में, तो इन सब बातों को सुनकर जगत के जीव, भव्य जीवों, क्या क्या करना है, क्या कर्तव्य है कि शुद्धता संभाले, अपनी शुद्धता जो अपने पास ही है उसको संभाल लो, जग जाल सोने सरी के, इस आवागमन के जाल से निकलो बाहर और अपनी शुद्धता संभाल लो। तुम्हारे पास है शुद्धता, कहीं गई नहीं है, बस तुमने उसको देखा नहीं, उसको संभाला नहीं, है ना। वैसे अपने पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हैं,
और पड़ी हैं उपेक्षित, हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब किसी दिन अचानक हाथ आती है, अरे ये तो हमारे पास ही इतनी अच्छी चीज़ पड़ी है, और हम, है ना, ऐसे होता है, बहुत बार होता है। तो अपनी अपनी वस्तु, अपनी आत्मा को, अपने आत्म तत्व को संभाल लो, है ना। तो आज का पसंद आया होगा आपको, अच्छा लगा, अंदर में छू जाए, बस उतनी सी ही देर है और हम अपने पुरुषार्थ में लग जाएं। पुरुषार्थ क्या करना है? अपनी चीज़ को संभालना है, बस अपने पास ही तो है, ठीक है ना। आत्मज्ञान के रसिक सभी मुमुक्षु आत्माओं को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। समय सार ग्रंथ का जो अपने कबीर बनारसी दास जी ने नाटक समय सार के नाम से जो ग्रंथ लिखा है, और उसी का वर्णन हमारा चल रहा है, जिसका जीव द्वार का आज समाप्ति का वर्णन चलेगा। जीव द्वार में तो जो समापन उसके जो सवैये हैं वो आज आपके सामने आएंगे। यानी जीव द्वार में क्या बताया गया उसका आज समरी आपके सामने आने वाली है। और सारी बात का सारांश ये है कि ये जीव जो शुरू से ही